अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। कश्मीर स्टोरी क्लिप नंबर 1। नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मार गिराए गए, 2 सुरक्षाकर्मी हमारे घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो 3 आतंकवादी मारे गए हैं इनमें वालिद का मारा जाना बहुत महत्वपूर्ण है। ये पाकिस्तानी नागरिक पिछले 1.5 साल से जम्मू कश्मीर में सक्रिय था आतंकवादी वारदातों में, और इसका मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बहुत हर्ष का विषय इसलिए है क्योंकि ये पिछले 4 बार से भाग पाने में सफल हो जा रहा था और आतंकवादी वारदातों में शामिल था, भय का माहौल बनाता था। और हाल ही में सुरक्षा बलों की तरफ से एक सूची जारी की गई थी 12 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की। इस सूची को मीडिया ने डर्टी डजन का नाम दिया था। इस डर्टी डजन में ये वालिद भी शामिल था। और अगर हम डर्टी डजन सूची में शामिल आतंकवादियों की बात करें तो अब तक इसमें से 2 मारे जा चुके हैं। जो बाकी 10 बचे हैं उनको भी मार गिराने के प्रति सुरक्षा बल संकल्पित है और जब तक नहीं मार गिराएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और आज की ये जो मुठभेड़ हुई है उसके बाद जो हमारे कश्मीर के आईजी पुलिस है उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जो मिलिटेंट्स हैं उनकी तरफ से ये जो खबरें प्रचारित की जाती हैं कि पुलिस की तरफ से जो आतंकवादियों के जो घर वाले हैं उनको परेशान किया जाता, परिवार वालों को परेशान किया जाता, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ एक आतंकवादी की मां को गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ क्योंकि बहुत सारे सबूत थे इसलिए गिरफ्तार किया गया था और इन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने भी उनको बेल देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बल्कि जो आतंकवादी हैं वो हमारे सुरक्षा बलों पे और जो खासतौर पे राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनको और पुलिस वालों को, उनके घर वालों को परेशान करते हैं, धमकाते हैं, भय का वातावरण बनाते हैं। अभी हाल ही में देखा कि किस तरीके से बीजेपी के एक नेता की हत्या कर दी गई थी, एक को उठाकर ले गए थे आतंकवादी जिन्हें बाद में छुड़ाया भी गया। और ये देखें हम तो इस तरह से उन्होंने आईजी ने बहुत सारी बातें कही हैं। क्या बातें कही हैं आइए आपको सीधा उनसे मिलवाते हैं, सुनवाते हैं। आज एक अच्छा खबर आप लोगों के लिए। 2 जुलाई को जब हम लोग यहीं बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप लोगों से वादा किए थे कि जो हम जो शेयर किए थे 12 टॉप 12 टेररिस्ट का जो मोस्ट वांटेड था, जिसको हमारे एक मीडिया कलीग ने डर्टी डजन नाम से लिखा और बड़ा फेमस हो गया कोर्ट ये। तो उसमें से अभी तक 2 टॉप 12 में से मारे गए। एक उस्मान एलिटी का कमांडर था सोपुर के रिसेंटली इनकाउंटर में, एक आज सुबह मारा गया वलीद भाई जो जेएस का टॉप कमांडर है। कल रात में कुलगाम पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि चिम्मर विलेज में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। कुलगाम पुलिस, आर्मी और सीआरपी ने कॉर्डन डाला और आज मॉर्निंग में जब सर्च शुरू किया तो इनकाउंटर शुरू हुआ जिसमें हमारे आर्मी के 3 जवान जख्मी हो गए और 3 टेररिस्ट मारे गए। 2 का अभी तक पहचान नहीं हुआ है। एक मिलिटेंट का पहचान हुआ जो बहुत फेमस था, जेएस का कमांडर वलीद भाई, पाकिस्तान का है और पिछले 1.5 साल से यहाँ एक्टिव है और ये आईडी एक्सपर्ट भी है। अभी तक हमारे कॉर्डन से इनकाउंटर से 4 बार भागने में कामयाब होगा। रिसेंटली जो इनकाउंटर में भाग गया था उसमें सब पीका गन जो मशीन गन था मिला था हम लोगों को। ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था और ये इसके मारे जाने से पुलिस में, सिक्योरिटी फोर्स में एक अच्छी खुशी जाहिर किया है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस टाइप का ऑपरेशन हम लोग जारी रखेंगे। बाकी टॉप 12 में जो 10 टेररिस्ट बच गए हैं जिसमें कि आप लोगों को नाम शेयर कर दिए थे, उसमें टॉप हमारे निगाह पर भी है जो यहाँ पर का जो सज्जाद है जिसको कि हम लोग हैदर भी कहते हैं, क्योंकि रिसेंटली 14 को हैदर ने एक ऑडियो जारी किया था जिसमें खुलेआम पुलिस फैमिलीज को, पुलिस वाले को और जो बीजेपी के एक्टिविस्ट वर्कर थे उसको थ्रेटनिंग किया था। उसके नेक्स्ट डे एक हमारे वर्कर को किडनैप किया और उसके बाद उसको रेस्क्यू कराया गया। हमारे बहुत सारे मीडिया कर्मी को, फ्रेंड्स को कुछ इसमें कन्फ्यूजन था, ये मिलिटेंट का हैंडीवर्क था, मिलिटेंट ने किया था, इसमें कोई नहीं है। और मिलिटेंट क्यों करता है? क्योंकि पाकिस्तान की तरह से मिलिटेंट को बहुत इंस्टिगेट किया जाता है कि कोई यहाँ वायलेंस करे, लोगों में टेररिज्म फैलाए या आतंक फैलाए, लोगों में डर फैलाए। इसमें जो हमारे चाहे पॉलिटिकल वर्कर हो, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, जो हमारे स्टाफ पुलिस पर्सनल है, वो सॉफ्ट टारगेट होता है हरदम, क्योंकि उसको रात में घर जाना होता है। जब घर जाते हैं तो उसके साथ कोई हथियार नहीं होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं होता है। ये मोस्ट वल्नरेबल एस्पेक्ट है। हम लोग एरिया को भी डोमिनेट कर रहे हैं और इस टाइप के जितने भी टेररिस्ट जो हम लोग को थ्रेटनिंग कर रहा है
उसको न्यूट्रलाइज भी करते जाएंगे। और मैं मिलिटेंट्स को यह भी कहना चाहता हूं कि आपने जो ऑडियो में कहा था कि पुलिस मिलिटेंट्स की फैमिली को परेशान कर रहा है, ये टोटली गलत है। सिर्फ हम लोग मिलिटेंट्स के एक फैमिली मेम्बर को, एक के जो मिलिटेंट मारे गए उनके मदर को अरेस्ट किए, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत है। उस सबूत के कारण ऑनरेबल कोर्ट ने उनको बेल देने से मना किया है। तो ये फुल प्रूफ है, इसमें एविडेंस काफ़ी है। हम लोग किसी मिलिटेंट की फैमिली को तंग नहीं करते, ये गलत एलिगेशन है। इनफैक्ट मिलिटेंट्स हमारे निहत्थे पुलिस वाले को, सिविलियन को टारगेट करते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जैसे कि फौजी भाई के मरने के बाद 2 टेररिस्ट था जो कि आईडी एक्सपर्ट था, खास के पाकिस्तानी। उसमें अदनान है जिसको लंबू बोलते हैं, दूसरा था वलीद भाई। वलीद भाई मारे जाने से नेशनल हाईवे खास करके काजीकुंड कुलगाम एरिया और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट शोपियान में कुछ सिक्योरिटी का एहसास होगा। लेकिन जब तक लंबू है, जो पाकिस्तानी अदनान भी बोलते हैं, जब तक अदनान नहीं मारा जाएगा तब तक आईडी का थ्रेट बना रहेगा। ऑब्वियसली अभी भी नॉर्थ कश्मीर में जो टॉप कमांडर है उसमें उस्मान के मारे जाने के बाद अभी जो जिसको सज्जाद या इलियास हैदर बोलते हैं, एलईटी के कमांडर है, क्योंकि लोकल मिलिटेंट है और उसको पूरा नेटवर्क का पूरा पता है, तो किसी को टारगेट करने में या सॉफ्ट टारगेट उसको पूरा पता है। उसके बाद नसरुद्दीन जो है एलईटी के कमांडर है सोपुर का अगेन, जो कि सीआरपीएफ के 2 इंसिडेंट में जिसमें हमारे 3-6 जवान शहीद हुए हैं उसमें इन्वॉल्व है, वो भी हमारे टारगेट पर है। और आप लोगों को पिछले पीसी में नाम भी लिखा दिए थे और अखबार में आ गया टॉप 12 का, अभी उसमें 10 बच गया है। काइंडली उसको कंसल्ट करें, रिविजिट करें। और जहाँ तक शिफ्ट करने की बात है, हम लोग फोकस कर रहे हैं, इसीलिए आप देखे होंगे कि पिछले कुछ वीक्स में सोपुर में ही 2 इनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 मारा गया, फिर 3 मारा गया, 6 मिलिटेंट मारे गए वहाँ पर सोपुर एरिया में। हम लोग इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन लॉन्च करेंगे वहाँ। चूँकि नॉर्थ कश्मीर में मिलिटेंट का नंबर बहुत कम है और एरिया बहुत वास्ट है, उतना सिक्योरिटी फोर्स का वहाँ पर तादाद नहीं जितना कि साउथ कश्मीर में। सिक्योरिटी फोर्स का ग्रिड जो है, जो हम लोग कहते हैं आईएस ग्रिड बोलते हैं, सीआई ग्रिड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है साउथ कश्मीर में। हर एक 4-5 किलोमीटर एक कैंप हमारे हैं, तो मिलिटेंट को इंसर्कल करना, घेरना ईजी होता है। नॉर्थ कश्मीर में कैंप्स हमारे दूर दूर हैं, जब हमारे फोर्स का मूवमेंट होता है तो मिलिटेंट को पता चल जाता है या उनका कोई OGW है उसको इन्फॉर्म करता है। लेकिन फिर भी हम लोग का पूरा फोकस जारी है, आने वाले दिन में हम लोग और करेंगे। उसमें एक M4 कार्बाइन जो US मेड है मिला है। जब किसी मिलिटेंट के साथ M4 मिले तो समझिए बहुत बड़ा कमांडर होता है। उसके साथ एक AK-47 मिला है, एक पिस्टल मिला है, एक विजुअल लॉन्चर मिला है, बहुत सारे ग्रेनेड मिला है।